हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक मैथ्स में। और मैं अमित पाल आपके लिए फिर एक अच्छी वीडियो लेकर के आए हैं जो आपका एसएससी सीजीएल से संबंधित वीडियो हमारी चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री सेशन जो हमारा चल रहा है उसमें सेशन 4 को लेकर आए हैं। तो आई होप आप अच्छे से खूब पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। जितने भी हमारे बच्चे हैं खूब लगन के साथ इस तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आपको करना क्या है बेटा, आपको जो हमारे चैनल पर वीडियो आ रही है उनको पूरा देखना है, क्योंकि आपको सेशन बाय सेशन ऐसे ही सारे सेशन कंप्लीट कराए जाएंगे। क्योंकि आपको अभी हम ट्रिग्नोमेट्री सेशन को लेकर चल रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री सेशन में जो भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको हम कवर कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री के लिए 4 क्लास को लेकर के आया है। तो इसमें हमारे जो भी पुराने एग्जाम में क्वेश्चंस हुए उनको हम कवर करेंगे। तो आज का जो सेशन रहेगा काफ़ी अच्छा होने वाला है। सेशंस में काफ़ी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें और हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बताया गया है कि यदि ये आपको पता ही है कि एसएससी सीजीएल मैथ 2022 स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री अभी क्लास नंबर 4 हमारा चल रहा है। अगर आपको हमारी पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास नहीं मिली है तो आप हमारे लिंक में जाकर के वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है 3 sec a - 2 cos b √3 हो और b = 30 हो, तो cos a - b किसके बराबर होगा। तो आपको बेटा क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त पूरा ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको करना क्या है, क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, क्वेश्चंस के हर एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों, आइए देख लेते हैं क्या दिया है। 3 sec a आपको दिया गया है, 3 sec a - 2 cos b √3 दिया है बेटा। दिया है नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है जी। अब आपको दिया b = 30 डिग्री, तो b के प्लेस पर आपको 30 रख लेना है। तो 3 sec a - 2 cos 30 हो गया, 2 cos 30 हो गया √3, यानी 3 sec a 2 cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। √3/2 होता है बेटा। टेबल जरूर याद कर लेना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो भी टेबल है आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको वैल्यू जैसे आप पुट कर लेंगे तो a √3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है बेटा। तो ये 3 sec a आ गया, 3 sec a - √3 √3। अब क्या होगा, ये 3 sec a ये माइनस का बेटा जब प्लस में जाएगा तो √3 + √3 कितना हो गया, 2√3 हो गया। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे 2√3 हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 3 आपका कौन में जाएगा, तो ये sec a का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे, sec a तो 2√3/√3 सॉरी 3 आएगा बेटा ना, 3 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको अगर देखते हैं तो 2√3, अगर इस 3 को हम ब्रेक कर लें तो ये √3 × √3 हम लिख सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल, यानी क्या है 2/√3। तो sec के किस कॉलम का, किस एंगल का वैल्यू आपका 2/√3 होता है भाई, किसका होता है आपको पता है, sec 30 का वैल्यू होता है। sec 30 का वैल्यू होता है तो a बराबर भी कितना आ गया, 30 आ गया। a बराबर 30 आया तो आपको बताना है cos a - b कितना है। cos a - b कितना है, तो cos a - b, यानी cos a - b करेंगे तो a का वैल्यू कितना है, 30 है, b का वैल्यू भी कितना है, 30 है। 30 - 30 क्या हो गया, 0, यानी cos 0 का वैल्यू कितना होगा भाई, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 0 का वैल्यू आप सब जानते हैं होता है 1। यानी ऑप्शन आपको दिया गया है बेटा, ऑप्शन आपको दिया गया है, जी हाँ बिल्कुल दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, यानी ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन को फोड़ना है, ट्रिग्नोमेट्री को अगर फोड़ना है तो आपको क्लास नहीं छोड़ना है, ये बिल्कुल ध्यान कर लें। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ना है तो क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। क्वेश्चन एक से एक धमाकेदार कराएंगे, एक से एक अच्छा क्वेश्चन कराएंगे। आपके जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि आपको अगर पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आप जो है कई बार बड़े सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको बहुत सिंपल नहीं करना, आपको ट्रिकी क्वेश्चन करना है जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी ट्रिक के हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपको सीधा सीधा कोई बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसमें आपको कोई ना कोई ट्रिक लगाना होगा और आपका काम आसान हो जाएगा। तो यही हमारे जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, ज्यादातर एग्जाम में यही चीज देखने को मिलता है। तो जो भी बच्चे हैं आपको ध्यान से समझना है, वीडियो को पूरा देख लेना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आता है sin थीटा = -12/13 यदि पाई
आपका जो थीटा है वो आपका जो है पाई से ग्रेटर है और 3π/2 से छोटा है, तो sec थीटा का वैल्यू कितना होगा? इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है -12/5, ऑप्शन नंबर बी -5/12, ऑप्शन नंबर सी -13/5, ऑप्शन नंबर डी -5/13। तो ये आपका एसएससी 2016 क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो भी बच्चे हमारे साथ हैं वो ध्यान से क्वेश्चंस को देखें। आइए देखते हैं sin थीटा बराबर आपको बेटा ये दिया -12/13। ये आपका एक रेंज दिया है थीटा का कि थीटा जो है वो पाई से आपका बड़ा है यानी ग्रेटर है और 3π/2 से छोटा है, तो sec थीटा कितना होगा? तो भाई आप जानते हैं sec थीटा होता है 1 में cos थीटा, होता है भी नहीं होता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में अगर खेल है तो वो है फॉर्मूले का। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस बाजी को जीत जाएंगे, आप बिल्कुल नहीं हारने वाले। और यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप यहाँ पर बाजी हार जाएंगे, क्योंकि यह आपका जो खेल है ना वो सारा का सारा फॉर्मूले का है। आप किसी के सहारे नहीं बैठ सकते, आप फॉर्मूले के सहारे बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले आते हैं तो आपका काम डन होने वाला है, बढ़िया होने वाला, चकाचक होने वाला है। तो क्वेश्चंस में आपको sec थीटा बराबर 1 cos थीटा दिया गया है, तो आप जानते हैं कि ये तो हमें पता है कि हमें sec थीटा निकालना है, तो sec थीटा होता है 1 cos थीटा। अब हम क्या करेंगे? cos थीटा को लिख सकते हैं अंडर द रूट 1 sin स्क्वायर थीटा। भाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहां से हम केवल cos को निकालना चाहें तो क्या हो जाता है? सॉरी प्लस होता है, तो ये आपका माइनस में चला जाएगा 1 sin स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या हो जाएगा? केवल cos चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा? केवल cos चाहिए तो 1 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्या किया? sin का वैल्यू पुट कर दिया। अगर आप यहाँ पे sin का वैल्यू पुट करते हैं तो 1 sin स्क्वायर यानी माइनस का 12/13 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 1 अंडर द रूट -12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। अगर आप एलसीएम लेते हैं यहाँ पर तो जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा आपका? 1 एलसीएम जो आएगा वो 1 अंडर द रूट 169 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 169 माइनस का 144 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या होगा यहाँ पे? अब क्या होगा यहाँ पे? अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या बचेगा आपका, तो 169 में से अगर 144 जाएंगे तो कितना बचना चाहिए? 169 में से अगर 144 जाएंगे तो कितना बचेगा? आप देख सकते हैं 1 अंडर द रूट 25 अपॉन में 169 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे? अब आप देख सकते हैं कि अगर इसका हम रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/5/13 हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। तो अब ये कहाँ जाएगा आपका? ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 13/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका -12/5 माइनस के 5/12 13/5 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्वेश्चंस में कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है। हर एक क्वेश्चंस को आपको बड़े ध्यान के साथ समझना है, क्योंकि एग्जाम में जितना भी आपका टाइम लगने वाला है वो मैथ्स में सबसे ज्यादा लगता है। आप सब जानते हैं कंपटीशन जितना भी होता है मैथ्स में सबसे ज्यादा टाइम आपको लगने वाला होता है। तो आपको अपना टाइम कंज्यूम करना है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो किस्मत के भरोसे बैठे हुए होते हैं कि भाई हम कर लेंगे यार, हमारे भाग्य में नहीं है, कैसे पाएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका कभी ऐसा नहीं होने वाला, सिलेक्शन पूरी जिंदगी नहीं होगा, ये मैं दावा ले सकता हूँ। आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, आपको अपने आप को एक ऐसा ट्रैक दिखाना पड़ेगा कि आपको लाइफ में आगे जाने में कोई समस्या ना हो। क्योंकि अगर आप ये सोचते रहे जितने भी कामयाब इंसान है ना, उन सबके पीछे बेटा कोई ना कोई राज है। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में करोड़पति बन गए, एक दिन में ही बहुत बड़े बन गए, ऐसा नहीं है। आपको उनका पीछे का अगर आप लाइफ देखोगे तो बड़ा आपको भी लगेगा कि यार इन्होंने क्या संघर्ष किया है। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि बिना मेहनत के काम हो जाए तो फिर तो इम्पॉसिबल है। आप ये सोच रहे हैं कि भाई बिना मेहनत के सब कुछ हो जाए तो फिर नहीं होने वाला, क्योंकि मेहनत करने से ही आपको जीत मिल सकती है, बिना मेहनत किए आपको जीत नहीं मिल सकती। ये बिल्कुल 100% सत्य है, लिख लो इस बात को, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात में अगर आप सोच रहे हैं कि बिना मेहनत के जीत मिलेगी तो फिर तो आप एक अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अपने आप को धोखा देना बड़ा सरल है। आपका जो मन है ना वो आपके ऊपर हावी है, वो आपको कुछ नहीं करने देगा, आपको बोलता रहेगा कि नहीं यार कल करेंगे, परसों करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, लेकिन नहीं यार क्या कर रहे हो आप अपने साथ एक खिलवाड़ कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है,
क्योंकि आपको हमेशा अपने आप को एक प्लस वे में जाना है, तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा, अपने आप को एक आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ उससे आगे निकल जाए। क्योंकि आपको हमेशा तैयार रहना है, आपको पीछे नहीं भागना है, आपको मुंह नहीं छुपाना है, आपको अपनी अगर सक्सेस लानी है तो अपने आप को आगे लाना पड़ेगा, फील्ड में उतारना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी भीड़ है, इतनी रेस है, क्योंकि आप कहां तक क्या करेंगे। क्योंकि आपको हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को बहुत आगे तक ले जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन आता है कि आपका tan a माइनस के b इज इक्वल टू 1/√3 और tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, तो a और b का वैल्यू क्या होगा। तो कह रहे बच्चों आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है 45 15 35 55 30 45 और 60 15। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देख लेना है कि भाई करना कैसे है। तो tan a माइनस b आपका 1/√3 है, तो tan a माइनस के b, tan का किसका वैल्यू 1/√3 होता है, tan 30 का होता है। तो यहाँ पर आपका a माइनस b इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया। a माइनस b कितना आ गया, 30 आ गया। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका tan a प्लस b √3 है, तो किसका वैल्यू होता है 60 का होता है। तो tan a प्लस b इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan 60, यानी a प्लस b कितना आ गया 60 आ गया। भाई a प्लस b कितना आ गया 60 आ गया। तो यहाँ पर इक्वेशन आपका ये भी बन गया, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर आप जो है ऑन सब्ट्रैक्ट लिख लेंगे, ऑन सब्ट्रैक्ट अगर लिखते हैं तो आपको एक को माइनस करना, एक को कट करना पड़ेगा, b करना है तो वन ऐड कर लो, b करना है तो वन ऐड कर लो। क्या करेंगे यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया, 2a हो गया। ये 60 और 30 90 होता है, 2 से कितनी बार जाएगा 45 बार जाएगा, यानी कितना आ गया 45 आ गया। तो a कितना आ गया कह रहे बच्चों आपका 45 आ गया। अगर हम यहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 में 2 में, तो अगर हम रखते हैं तो b कितना आ जाएगा 60 माइनस 45 कितना होता है 15 होता है, 45 और 15, यानी ऑप्शन नंबर क्या है आपका करेक्ट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है ताकि आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत तेजी के साथ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है tan 67 अपॉन में कोट 23 बराबर क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन है 0 b1 c2 d3 एसएससी सीजीएल 2018 का ये क्वेश्चन है। तो कैसे करना है, tan 67 अपॉन में कोट 23, यानी tan 67 को आप ऐसे ही लिख सकते हैं, या 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 23 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कोट 23, भाई 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट होता है tan 90 माइनस थीटा। अगर कहीं भी आपको दिखाई दे भाई tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो कोट 23 हो गया, अपॉन में भी कोट 23 हो गया। भाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आया भाई, आंसर कितना आया आपका 1 आया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, बी करेक्ट हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, sin थीटा बराबर है 5 अपॉन में 13, तो tan थीटा कितना होगा। ऑप्शन आपको दिया गया है प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। तो आज की क्वेश्चंस भी आपके आते हैं कि आपको टाइम नहीं लगना है बिल्कुल भी, और आपको आंसर भी पता चल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आना है। sin थीटा 5 अपॉन 13 है, तो अगर sin थीटा 5 अपॉन 13 है तो आप एक राइट एंगल से बना सकते हैं, जिसमें आपका sin होता है लंब बटे में कर्ण होता है। तो अगर यहाँ पर ये a है, ये b है और ये c है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते हैं यहाँ पर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 25 अगर हम करेंगे तो 144 यानी 12 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा करके हमने इसको फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, tan थीटा बताना है। tan थीटा होता है आपका लंब बटे में आधार होता है, यानी 5 बटे में 12 होता है। तो ऑप्शन कौन सा आया भाई, ऑप्शन कौन सा आया आपका, ऑप्शन आया 5 बटे में 12, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। तो जो भी प्यारे बच्चे हमारी वीडियो के एंड तक बने रहे हैं, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही सेशन आपको मिलेंगे। हर एक सेशन में आपको एक से दमदार क्वेश्चन भी मिलेगा, आपको लॉजिक वाले क्वेश्चन से मिलेंगे, आपको सारे तरह के क्वेश्चन हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के सेशन हमारे हैं, अभी सेशन नंबर 4 ये आपका हुआ है। जिस तरीके 10 सेशन तक हमें जाना है, हर टॉपिक को 10 सेशन हम आपके लेंगे, तो आपको एक अच्छा फीडबैक मिल जाएगा कि आप एग्जाम में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए काफी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।